गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवीति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के पंचम स्कंद से अध्याय 9, 10, 11 और 12 की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होना, राजा रहुगण को उपदेश देना, राजा रहुगण की भेंट, रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। आज के दिन हम इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आंगिरस गोत्र में श्रम, दम, तप, स्व अध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनुसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद, इन सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण की बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए और उन ब्राह्मण देव की छोटी जो पत्नी थी, उन पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन 2 जुड़वा बच्चों में से जो एक पुरुष था, वह परम भागवत राजऋषि शिरोमणि भरत ही थे। वे मर्ग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर से कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से ही बहुत डरते थे। हर समय जिनका स्मरण, श्रवण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में स्वयं को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते थे। वे भरत जी अपने पिता का तो उनमें वैसा ही स्नेह था, इसीलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल उस पुत्र के भी शास्त्र के अनुसार समावर्त पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से अब अपने उस पुत्र भरत का उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते तो नहीं थे, तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें सोच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो अपने पिता के ही सामने उनके समक्ष ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। उनके पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, इन 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन भरत जी को व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह से नहीं याद करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे अपने उस पुत्र भरत को अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए। मन में इस अनुचित आग्रह से उसे सोच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचार्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त रहा करते थे कि तभी सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने उन पर आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उन ब्राह्मण की उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए अपने दोनों उन बालकों को अपनी सोत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसीलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख ही समझते थे। अतः अपने पिता के परलोक गमन सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह अब छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तो भी वे भरत जी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार उस काम को कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा उन्हें अन्न मिल जाता, उसी अन्न को भरत जी जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए उस अन्न को खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था।
इसीलिए भरत जी शीतोषण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि, उन सुख दुख में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और ना ही कभी स्नान ही किया करते। इससे उनके शरीर पर अब मैल जम गई थी। उनका ब्रह्मा तेज धूलि से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपने कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहा करते थे। उन भरत जी का यज्ञोपवीत भी बहुत मैला हो गया था। इसीलिए अज्ञानी जनता, यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, अज्ञानी जनता उनको ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देखकर जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने के लिए लगा दिया, तब वे इस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या फिर ऊंची नीची, या फिर छोटी है या फिर बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द, बर्तन में लगी हुई जले अन्न की खुरचन, जो कुछ भी उनको दे देते खाने के लिए, उसी को वे भरत जी अमृत के समान समझकर खा लिया करते थे। इसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष बलि देने के लिए पकड़कर मंगाया था, वह दैववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। अब उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़ पड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा सके। इसी समय दैवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंगिरसीय गोत्र ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो कि वीरासन में बैठे हुए मृग, वराह आदि जीवों से खेती की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। और ये सोचकर उन सेवकों का मुख आनंद से अब खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर देवी चंडिका के मंदिर में लेकर आए। तदंतर उन चारों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहना दिए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित अच्छी तरह से करके अब उनको भोजन करवाया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को, अर्थात उन भरत जी को, भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। इसके बाद दशरथराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी और तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृदय एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुष्य ब्रह्मा तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उन देवी का चेहरा बड़ा ही भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो कि वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन देवी ने क्रोध से तड़ककर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर रूप आशो पीकर अति उन्मत्त होकर ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही अपनी गेंद बनाकर उनसे खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों क्या त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। ये परीक्षित, जिनकी देह अभिमानी रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप को धारण करके
अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भगत परम हंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार सिंधु शौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पर पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता वहां मिल गए। इनको देखकर उसने सोचा कि यह मनुष्य बड़ा ही हष्टपुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसीलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह से इस बोझे को ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन भरत जी को भी बलपूर्वक पकड़कर उस पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य तो नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले ही चुपचाप पालकी को उठाकर ले चले। वेद विज्वर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से भरत जी आगे की एक बाण पृथ्वी को देखकर चलते थे, इसीलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी और सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रघुगण ने पालकी को उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, तुम अच्छी तरह से चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके भला तुम क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उनको दंड न दे दे, इसीलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया। वे कहार कहने लगे, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हमारा दोष नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ही इस पालकी को ठीक ठीक लेकर चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता है। हम लोग इनके साथ पालकी नहीं ले जा सकते हैं। कहारों के ये दीन वचन सुनकर अब राजा रघुगण ने सोचा कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इस कहार का इसका प्रतिकार न किया गया, तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को अब कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया हुआ था, फिर भी क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विश्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन वे राजा रघुगण उन भरत जी से कहने लगे, जो कि कहार बने हुए थे। रघुगण ने कहा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी को ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे भरत जी पहले की ही भांति चुपचाप पालकी को उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं और मेरेपन का मिथ्या आभास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही है, यह देखकर राजा रघुगण को अब बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध से वे आग बबूला हो गए और कहने लगे, अरे यह क्या है? क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वथा प्रमादी है। अरे, जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराध के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरा इलाज अभी किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राजा रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसीलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा ही पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उस राजा रघुगण ने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भगतवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि को देखकर वे भरत जी
संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्रह्माभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए हुए इस प्रकार से कहने लगे। भरत जी, जो कि कहार बने हुए थे, वे राजा रहुगण से कहने लगे, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते हैं। स्थूलता, कृशता, आदि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सभी धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। हे राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम तो राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी हे राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। हे वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी तुम्हारे द्वारा मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर अब मौन हो गए। उनकी देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसीलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु शौवीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विश्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये समस्त वाक्य सुने, तब वह तत्काल ही पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर को रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए उनसे इस प्रकार कुछ कहने लगा। राजा रहुगण जड़ भरत जी से कहने लगा कि देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रचन्न भाव से विचरण करने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ पर जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सतोमूर्ति कपिल भगवान जी हैं? क्या आप कपिल भगवान जी तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, ना ही मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना मैं यमराज के दंड से ही डरता हूँ। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरण करने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। ये साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि के द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता है। आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए ही मैं जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने के योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार से अपना रूप छिपाकर विचरण कर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसीलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है
और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सनिधि से आत्मा को भी उनके धर्म, शर्म आदि का अनुभव होता ही है। हे भगवान, आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। हे दीनबंधो, राजतव के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे कि इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से आप में कोई विकार नहीं हो सकता। फिर भी एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजा रहुगण की इतनी बात को सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसीलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। जिसे गृहस्थोचित यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता, उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता ही रहता है। यह मन वासनामय, विषयासक्त, गुणों से प्रेरित, विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल कर्म से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप असंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसीलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है और वही मन विषयहीन होने पर उसे शांति में मोक्ष पद को प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भिगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से उस दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है उस बत्ती का, तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और जब इनसे मुक्त होता है, इनसे मुक्त होने पर वह मन अपने तत्व में लीन हो जाता है। हे वीरवर, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, और 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन की 11 वृत्तियां द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। क्षेत्रज्ञ शरीर को कहा जाता है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है।
यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियां प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध चिन्मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा आदि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार से वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार करके सबकी आसक्ति को छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह अपने आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है। क्योंकि यह चित्त उसकी शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। तुम्हारा यह मन ही बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। तुम्हारा यह मन यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है ही, फिर भी इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसीलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। यह सुनकर राजा रघुगण ने जड़ भरत जी से कहा कि भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। हे योगेश्वर, अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत के तुल्य होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे लिए, जिसकी विवेक बुद्धि को देह अभिमानी रूप वैशाल्य सर्प ने डस लिया है, मेरे लिए आपके ये वचन अमृत औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे करवाऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है, उसी को सरल तरीके से आप मुझे समझाइए। हे भगवान, इस उपदेश को आप सरल करके मुझे समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। हे योगेश्वर, आपने जो यह कहा है कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है, वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह मुझे बताइए। यह सुनकर जड़ भरत ने कहा राजा रघुगण से कि हे पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह देह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है, तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं। यहाँ देह की बात हो रही है, शरीर की। इनके ऊपर कर्मशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। इसके कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी सौवीर राज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्म बुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु का राजा हूँ, इस प्रबल मद से तुम अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। वास्तव में तो तुम बड़े ही क्रूर और दुष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर इस पालकी में जोत रखा है, और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर तुम बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं,
तुम बताओ तो, उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। उसी प्रकार और भी जो कुछ मोटा पतला छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाले, इन नामों वाली भगवान की माया का ही तुम कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा बाहर भीतर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम है भगवान और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। हे रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि का दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म के अनुष्ठान, वेदा अध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे कि विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष आकांक्षी पुरुषों की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। एक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहा करता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने के कारण मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरण करता रहता हूँ। सारांश बात का यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे जड़ भरत के द्वारा भवाटवी का वर्णन और राजा रहुगण का संशय नाश, भरत जी के वंश का वर्णन। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। ज्ञान सदैव बांटने से बढ़ता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।